महाराष्ट्र में 2022 में एक ऐसी घटना घटी। रात के 11-12 बज रहे थे और थाना में उसी थाना की एक महिला दरोगा आती है जिसका कपड़ा पूरी तरीके से बरसात के पानी से भीगा हुआ था और वहां आकर वो अपना कपड़ा खोलना शुरू कर देती है। वो जो महिला दरोगा होती है उसे लगता है कि वो जो कर रही है वो अकेले में कर रही है, लेकिन वो नशे में इतनी धुत थी कि वो भूल जाती है एक राहुल नाम का लड़का भी वहीं पर कैद था जिसको आज दिन में ही पकड़ के लाया गया था। वो जो लड़का होता है वो सब कुछ देख रहा होता है कि कैसे वो जो महिला दरोगा है अपना जिस्म से एक एक कपड़ा खोल के हटा रही है। वो अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाता। वो घबराता तो बहुत है, डरता तो बहुत है, अंत में वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो जो महिला दरोगा होती है जो एकदम नशे में धुत होती है, नग्न होकर सो जाती है, उसके साथ वो शारीरिक संबंध बना लेता है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर लेता है। ये घटना आपको सोचने पर बहुत कुछ मजबूर कर देगी। आपने ऐसी घटना बहुत कम ही सुनी होगी। जो कहानी मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ दोस्तों, क्या है पूरी कहानी ये जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। बस थोड़ा सा समय निकाल कर आप इसको सुनिए। इस कहानी में आपको पता चलेगा क्यों एक महिला सिपाही नशे में धुत होती है, क्यों वो नग्न होकर लेट जाती है और क्या उस महिला सिपाही को इतना भी होश नहीं रहा कि उसके शरीर के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है और उसे पता भी न चले। नमस्कार, प्रणाम। कहानी के इस एपिसोड में मैं सूरज राय आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी मैं शुरू करूं इससे पहले मैं उन लोगों का नाम ले लेता हूं जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया था। उनमें से कुछ लोग हैं, मोहनलाल राजस्थान से हैं, अरुणा दार्जिलिंग से हैं, रंजीत कुमार मंडल मधुबनी बिहार से हैं और जावेद इकबाल जमुई बिहार से हैं। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में एक जगह है नासिक, वहाँ पर एक लड़का राहुल नाम का होता है जो सैलून में काम करता है। उसका अपना सैलून होता है। सैलून में जब वो एक आदमी का दाढ़ी बना रहा था तो गलती से अस्तूरा से उस आदमी का जो गला होता है कट जाता है और उसके बाद सैलून में मारपीट शुरू हो जाती है। वो जो आदमी होता है एक दबंग किस्म का होता है जिसके कारण वो राहुल के खिलाफ थाना में कंप्लेंट कर देता है। राहुल को पीटा भी जाता है और राहुल को पुलिस अपने साथ लेकर थाना चली आती है। थाना लाने के बाद पुलिस राहुल के साथ बहुत ही बदतमीजी से पेश आती है। उस थाने में कई सारे लोग थे। उसमें एक मेन दरोगा था जिसका उम्र वही मुश्किल से 50-60 रहा होगा। उसमें कई सारे सिपाही थे, छोटे छोटे जो दरोगा होते हैं वो थे, कई महिला सिपाही भी थी। उसमें एक महिला दरोगा भी थी जो बहुत ही सुंदर थी। दिन में राहुल को बहुत ही बेरहमी से पीटा गया और फिर शाम के समय सारे लोग चले गए। जो पुलिस होते हैं उनको जाना पड़ता है गश्ती पर, तो गश्ती पर चले गए। जब भी किसी कैदी को लाया जाता है थाने पर तो उसे जेल भेजने से पहले उसे हाजत में बंद किया जाता है। असल में हाजत आप समझो कि एक छोटा जेल होता है जो थाने के पास होता है, तो उस हाजत में बंद किया जाता है। लेकिन उस थाने का जो हाजत था किसी कारण से उसका छत चू रहा था और बारिश के समय होने के कारण उस हाजत में राहुल को बंद नहीं किया जा सकता था। तो जिसके कारण वहीं बगल में ही एक कमरा था जहाँ पर एक चौकी रखी हुई थी, उसी में राहुल को बंद कर दिया जाता है, गेट लगा दिया जाता है। उसमें भी उसे भी एक हाजत का ही रूप दिया गया था। राहुल को इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि वो चौकी पर ऊपर लेट जाए, वो नीचे ही सोने की कोशिश कर रहा होता है। उसमें पुलिस के जो सिपाही होते हैं, जो सारे लोग चले गए होते हैं, एक दो अगर होते भी हैं तो बाहर होते हैं। राहुल सोने की कोशिश ही कर रहा होता है कि रात के 11-12 बजे के आसपास उसे महसूस होता है कि कोई उस थाना में प्रवेश किया है। वो सर झुकाए ही जब आंख खोल के देखता है तो देखता है कि उसी थाना की एक महिला जो दरोगा थी, जो बहुत ही खूबसूरत थी, जिसकी उम्र भी मुश्किल से 23-24 रही होगी, वो थाने में प्रवेश करती है। लंबी पतली सुंदर, इतना कि उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। राहुल था वो घबरा गया, लेकिन वो सर झुकाए ही अपना देखता रहा और वो सोए रहने का नाटक कर रहा था। वो जो महिला दरोगा थी वो बारिश के पानी से पूरी तरीके से भीग चुकी थी। वो सोने की कोशिश ही कर रहा था राहुल की। इसी बीच उसने देखा कि वो जो महिला पुलिस थी अपना कपड़ा खोलना शुरू कर दी। जब वो अपना बटन ऊपर से खोलना शुरू कर रही थी तो कभी कभी इस बीच में वो जो महिला सिपाही थी उसकी नाभि
राहुल को दिख जाती थी। और ये देख के राहुल एकदम अंदर से बेचैन हुए जा रहा था। भले वो एक कैदी था, भले ही वो जो महिला दरोगा थी एक दरोगा थी, लेकिन असल में थी तो वो एक महिला ही। राहुल था तो एक मर्द ही। स्वाभाविक सी बात है कि एक महिला और एक मर्द के बीच में खिंचाव तो जरूर महसूस होगा। राहुल जबरदस्ती अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन फिर जब वो अगले पल अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि वो जो महिला सिपाही थी वो ऊपर से पूरी तरीके से नग्न हो चुकी थी। कमर के नीचे ही सिर्फ कपड़ा बचा हुआ था और कमर के ऊपर वो पूरी तरीके से नग्न हो चुकी थी। ये देखकर तो मानो कि राहुल के शरीर में बिजली दौड़ गई। वो अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन संभालना उसके बस की बात नहीं लग रही थी। और फिर उसने देखा कि वो जो महिला दरोगा थी उसने नीचे का कपड़ा भी खोल दिया और पूरी तरीके से नग्न हो गई। और फिर वो उसी कमरे में आ गई, उसी हाजत में आ गई गेट खोलकर जिस हाजत में राहुल लेटा हुआ था नीचे फर्श पर। वो आई और गेट लगा दी जो ग्रिल था, और फिर आके ऊपर तख्त पर जो चौकी था उस पर लेट गई। अब राहुल कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया था, क्योंकि ऐसा आज तक उसके साथ कभी घटना घटी ही नहीं थी। राहुल अब भी कवारा था, लेकिन ऐसा नहीं कि आज तक उसने किसी के साथ संबंध नहीं बनाए, लेकिन इस तरीके से किसी बड़े पद की कोई महिला का, किसी बड़े घर की महिला का इस तरीके से उसने देखा नहीं था। उसके हाथ पांव फूल रहे थे। एक साथ ही आश्चर्य और डर दोनों उसके अंदर पैदा हो गए। इसके बावजूद राहुल अब सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मन में बार बार एक ख्याल परेशान कर रहा था। और स्वाभाविक सी बात है, परेशान कैसे न करे, वो नीचे सोया हुआ था और तख्त पर ऊपर वो महिला पुलिस सोई हुई थी, वो भी पूरी नग्न। वो नशे में इतनी धुत थी कि लगता था कि उसे किसी भी बात की कोई सुध बुध न हो। राहुल अपने आप को बर्दाश्त करने की, रोकने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन अंत में वो अपने आप को नहीं रोक पाया और उसका जो हाथ था न चाहते हुए भी उस महिला पुलिस के वक्ष स्थल पे चला गया, ब्रेस्ट पे चला गया। जो महिला पुलिस थी एकदम से पलटी तो राहुल डर गया, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला है। और वो जो महिला पुलिस थी वो एकदम से तख्त से उतरी और राहुल के बगल में लेट गई और राहुल के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। राहुल के मन में भी तो वही बात थी, लेकिन एक अजीब सा जो डर था वो राहुल को बहुत ही परेशान कर रहा था कि ये महिला पुलिस है, ये पुलिस है, अभी तो ये नशे में है, लेकिन कल जब एहसास होगा कि रात में क्या हुआ तो ये मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। हो सकता है कि मुझे फांसी भी हो जाए, हो सकता है कि मुझे कोई बहुत बड़ी सजा हो जाए। वो अपने आप को उस महिला पुलिस से छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाता। और महिला पुलिस जो थी वो भी इसे बार बार समझाती है कि डरो मत, डरो मत। कई बार जब राहुल नहीं मानता तो वो डांट देती थी। वैसे राहुल कुछ ज्यादा विरोध कर भी नहीं रहा था, क्योंकि उसके मन में भी तो यही इच्छा थी। उसके मन का तो सिर्फ एक डर था जो उसे इस चीज के लिए रोक रहा था। फिर राहुल को लगा कि हो सकता है कल मैं फंस ना जाऊं, तो इससे अच्छा है कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर लेता हूं। और वो क्या करता है कि चुपके से मोबाइल एक तरफ रख के रिकॉर्डिंग कर लेता है। उसके बाद राहुल और उस महिला पुलिस के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं। राहुल ने कभी सोचा ही नहीं था कि जिस पुलिस थाना में दिन में उसकी पिटाई होगी, रात में उसके साथ इस तरीके का भी व्यवहार होगा। ये सब कुछ हो जाने के बाद फिर राहुल बहुत ज़्यादा डर गया कि कल दिन पता ना हो कैसा गुजरे। वो जो महिला सिपाही थी सुबह के जब 4 बजे तो वहाँ से चली गई। फिर जब कल होके 8-9 बजे सारे लोग अपने काम पर, ड्यूटी पर लौट आए, वो महिला सिपाही भी अपने ड्यूटी पर आ गई। उस महिला सिपाही को देखते ही राहुल एकदम से अंदर से घबरा गया। वो महिला सिपाही कहीं नहीं गई और एकदम सरपट राहुल के पास ही आ गई। ये और घबरा गया, लेकिन वो महिला सिपाही राहुल के पास आई और आके कहती है कि तुम कल रात जो रिकॉर्डिंग किए थे उस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देना। और फिर वो अपने दिल की पूरी बात कहना शुरू करती है। वो कहती है कि मैं बच्चा थी, बहुत छोटी थी, तब से मेरे मन में सपना था कि मैं बड़ी होकर पुलिस अधिकारी बनूंगी, पुलिस बनूंगी, और जो औरत पर, महिला पर, लड़कियों पर अत्याचार होता है उसके खिलाफ लड़ूंगी, इसका विरोध करूंगी और लड़कियों को न्याय दिलवाऊंगी। मैं किसी भी लड़की के साथ ज्यादती होने नहीं दूंगी। मैंने बहुत जी-तोड़ मेहनत करी। मैं जब पढ़ रही थी इस बीच में मैंने किसी को भी अपने शरीर के पास आने नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि इस बीच मुझे कोई लड़का पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने किसी भी लड़के को अपने
पास आने नहीं दिया और मैं सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान देती रही। मेरा सिर्फ एक ही सपना था कि मैं किसी भी तरीके से जो लड़कियों की, महिलाओं की ज़िंदगी बिगाड़ी जा रही है, महिलाओं की, लड़कियों की जो इज्जत लूटी जा रही है, मैं उसको बचा लूं। और इसीलिए मैं पुलिस बनना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि पुलिस बन के ही मैं ये सब कर पाऊंगी। लेकिन पुलिस बनने के बाद मैं दूसरे को क्या पवित्र करूंगी, मैं तो खुद अपवित्र हो गई, मैं खुद अपने आप को बचा ना सकी। यहाँ आने के बाद जो मेरे पापा के उम्र के पुरुष हैं, मर्द हैं, मुझसे बड़े अधिकारी हैं, वो हमारे सामने जिस्म की नुमाइश की फरमाइश रखते हैं। नौकरी का धौंस दिखाकर हमारे ऊपर अपना ऑर्डर चलाते हैं और कई बार नौकरी का धौंस दिखाकर, नौकरी का डर दिखाकर मेरा शारीरिक शोषण किया गया। मैंने कई बार इसका विरोध करने की कोशिश की, लेकिन नीचे से ऊपर तक सिस्टम में इसी तरीके का करप्शन है, मैं चाहकर भी अकेले इसको नहीं बदल सकती। ये बात सुनकर राहुल एकदम आश्चर्यचकित था। उसे थोड़ा मोड़ा आइडिया तो था, लेकिन कभी ये आइडिया नहीं था कि जो पुलिस लोगों को न्याय दिलाने के लिए है, उस पुलिस के साथ भी उस पुलिस के लोग ही अत्याचार कर देते हैं, अन्याय कर देते हैं, और वो न्याय की गुहार भी नहीं लगा सकती और न्याय की उम्मीद भी नहीं कर सकती। फिर वो महिला पुलिस उससे कहती है कि मैं इस पुलिस के नौकरी से ऊब चुकी हूँ, मैं इसको छोड़ना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि कल मेरे और तुम्हारे बीच में जो हुआ वो ठीक नहीं था, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने अपनी पूरी सच्चाई तुम्हें बताई, क्या तुम मुझे इससे निकलने में मेरी मदद करोगे? राहुल उस समय तो कुछ नहीं कहता है, लेकिन राहुल उस महिला पुलिस के प्रति अपनापन सा फील करने लगा था। और फिर धीरे धीरे इन दोनों में दोस्ती होती है, दोस्ती फिर प्यार में बदल जाती है। और फिर 2024 मार्च महीने में वो जो महिला होती है पुलिस की नौकरी से रिज़ाइन दे देती है, और वो जो राहुल होता है उसका तो पहले से सैलून था ही, मेंस पार्लर था ही। ये दोनों शादी कर लेते हैं और दोनों मिलकर एक ब्यूटी पार्लर खोल देते हैं। मेंस के लिए राहुल अपना काम कर रहा होता है और जो महिलाएं होती है उसके लिए ये जो महिला पुलिस होती है वो काम करती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब भी आप कमेंट करें तो कमेंट में आप अपना नाम अवश्य लिखें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे कहानी को लाइक करें, कहानी को शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया।